मंदिर का मुकाबला आप कैसे हैं? मंदिर का मुकाबला। अरे ये क्या बात पूछ रहे हो? देश भर में चल रहा है ये कहाँ? नहीं, नया मामला लेके अरे नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी जानते ही नहीं। मैं इनसे कहूँगा, एक बीजेपी के नेता के घर का आप मंदिर देख के आओ। जो बीजेपी के नेता आपका प्रिय हो, जिसको आपको लगता हो ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, उसके घर में धार्मिक जो मंदिर वो देख के आओ। फिर अगर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री आपको अनुमति दे दें तो वो मंदिर देख के आओ जो समाजवादियों ने सरकार में बनवाया, और उसके बाद खाना हमारे साथ खाना, हम भी अपना मंदिर आपको दिखाएंगे। तो ये सवाल नहीं है। हमारे धर्म में या हमारे भारत की संस्कृति में ये माना है कण कण में भगवान। और फिर यहाँ मैं ये बात कहूँ कि कण कण में शंकर। यहाँ के लोगों को मैं समझाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा ये बात, ये खुद जानते हो आप, और फिर खुद सवाल मुझसे पूछ रहे हो। वो मुद्दा ही है ना। तो नहीं, वो मुद्दा है, लेकिन वो भगवान के प्रति नहीं है। बस नहीं, रथ यात्रा वो विचार करेगी, पार्टी विचार करेगी। ओम प्रकाश राजभर 12 तारीख को 12 फरवरी को कह रहे हैं कि जैन जी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। भाई इतना संपर्क मेरा किसी बीजेपी नेता से नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, मैंने कह चुका हूँ जो मैंने अभी कहा था कि मंदिर का मुकाबला आप कैसे हैं? मंदिर का मुकाबला। अरे ये क्या बात पूछ रहे हो? देश भर में चल रहा है ये कहाँ? नहीं, नया मामला लेके अरे नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी जानते ही नहीं। मैं इनसे कहूँगा, एक बीजेपी के नेता के घर का आप मंदिर देख के आओ। जो बीजेपी के नेता आपका प्रिय हो, जिसको आपको लगता हो ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, उसके घर में धार्मिक जो मंदिर वो देख के आओ। फिर अगर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री आपको अनुमति दे दें तो वो मंदिर देख के आओ जो समाजवादियों ने सरकार में बनवाया, और उसके बाद खाना हमारे साथ खाना, हम भी अपना मंदिर आपको दिखाएंगे। तो ये सवाल नहीं है। हमारे धर्म में या हमारे भारत की संस्कृति में ये माना है कण कण में भगवान। और फिर यहाँ मैं ये बात कहूँ कि कण कण में शंकर। यहाँ के लोगों को मैं समझाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा ये बात, ये खुद जानते हो आप, और फिर खुद सवाल मुझसे पूछ रहे हो। वो मुद्दा ही है ना। तो नहीं, वो मुद्दा है, लेकिन वो भगवान के प्रति नहीं है। बस नहीं, रथ यात्रा वो विचार करेगी, पार्टी विचार करेगी। ओम प्रकाश राजभर 12 तारीख को 12 फरवरी को कह रहे हैं कि जैन जी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। भाई इतना संपर्क मेरा किसी बीजेपी नेता से नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, मैंने कह चुका हूँ जो मैंने अभी कहा था कि गठबंधन की रणनीति जीत होना चाहिए। जो जीते, जिसके साथ समीकरण हो, वो मुकाबला करेगा। कांग्रेस का लेटर मिला कि नहीं, लेटर भी मिला, मैंने जवाब भी दे दिया है, और जवाब में सब बातें मैंने लिख दी हैं। राहुल जी की यात्रा आ रही है 17-18 के बीच में वाराणसी में, क्या आप उनके साथ यात्रा में भाग लेंगे? तैयार हैं 20 सीट? देखिए, ये 20 सीट मुझे चैनल नहीं पता कौन सा बार 20 सीट पूछ रहा है। जब से मैं बनारस आया हूँ ये 20 से ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं। ये 20 का गणित बताओ तुम। मैंने इनसे कहा सवाल 20 का नहीं है, न 25 का है, न 30 का है, न 40 का है, न 80 का है। सवाल ये कि जीतेगा कौन। जीती हमारा गठबंधन का आधार है। मोदी जी के राहुल जी की यात्रा में अरे उनके लिए रणनीति क्या बनानी? चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, बिजली महंगी। और फिर आप तो पत्रकार साथी हैं, आप बाज़ार जाइए, पिछले 10 साल में महंगाई कहाँ पहुँच गई। जो चावल आप खरीदते थे, जो दाल आप खरीदते थे, जो सरसों का तेल खरीदते थे, जो बेरोजगारी बढ़ी है। खुद अपने पास रख रहे हैं? बनारस की सीट कांग्रेस को दे रहे हैं कि अपने पास रख रहे हैं? समीकरण में जो हराएगा उसके पास सीट रहेगी। तो क्या भाभी जो उम्मीदवार आपके बगल में बैठे हैं? अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये भी ना देख पाओ, समझ पाओ। न्याय यात्रा में मैंने पत्र लिख करके कहा है कि हमारी पार्टी विचार करके रायबरेली में शामिल होगी। अखिलेश जी, एक सवाल ये है कि सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हो पा रहा। 16 सीट आपने डिक्लेयर कर दी है, बाकी की बची 64 सीटों। बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या अभी उस पर बात नहीं? बहुत जल्दी आप देखेंगे। अरे आपको चिंता तो ये करनी चाहिए कि बीजेपी क्या कर रही है। चंडीगढ़ में बताओ, उनका अधिकारी पकड़ा गया। ऐसे तो नकल कोई नहीं करता, ऐसे तो हेराफेरी कोई नहीं करता कि आप हेराफेरी भी कर रहे हो, कैमरे को देख रहे हो।
हेरा फेरी कर रहे हो, फिर कैमरे को देख रहे हो। वो चीज़ तो पकड़ी गई नहीं। और सोचो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे। और फिर हम और आप तो यूपी में कई बार देख चुके हैं इस तरह का काम। और जो उनका पास धनबल है या जो उनके पास एक रणनीति पैसे की है, उसका मुकाबला जनता के लोग करेंगे। और जिस सरकार ने ये कहा 40 लाख करोड़ का MOU हुआ है, आप बताइए ज़मीन पे क्या पहुंचा है। 40 लाख करोड़ के MOU हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिलनाडु की सरकार को बधाई देते हैं और कहते हैं कि द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस जो है उसकी वजह से मेक इन इंडिया अगर कहीं सक्सेसफुल हुआ है तो तमिलनाडु में हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? आप दोनों स्पीचेस सुन लीजिए, बजट स्पीच और गवर्नर्स की स्पीच में, दोनों में कहा कि सुपर कंडक्टर में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री एक बिजली का कारखाना नहीं लगाए वो सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर सेमी कंडक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं आ रहा है तो गुजरात में आ रहा है। यूपी सरकार बना रहा है बीजेपी की, यूपी के सांसद जीतने के बाद दिल्ली में सरकार बन रही है। और बनारस के लोग तो ये सौभाग्य भी समझें कि उनके प्रधानमंत्री हैं, तो ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। अगर सरकार ये कह रही है कि सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर गुजरात क्यों जा रहा है? उस प्रदेश में जाना चाहिए जहाँ से प्रधानमंत्री बनते हैं। सरकार उनको भाषण लिख कर के भेजेंगे, वही उनको पढ़ना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे सरकार के जो फैसले और कार्यक्रम के बारे में जानकारी थी। उसमें ये भी था कि 2 दिन में एक पुल बन रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन स्वीकार कर लेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 दिन में एक पुल बन रहा हो? और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और डबल इंजन की सरकार को जो काम करने चाहिए थे बुनियादी, उन कामों को सरकार नहीं कर पा रही है। इसीलिए जानबूझ करके सरकार इस तरह के स्टेटमेंट देती है जिससे लोगों का ध्यान उधर चला जाए। अगर उन्होंने ये कहा सदन में, क्योंकि विपक्ष के लोगों को एक बार जब मौका मिल जाता है बात करने का, उसके बाद अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है। और जो अखबारों में हमने पढ़ा वो आप सब हमसे पूछ रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोग बताएं कि आखिरकार कौन कौरव है, कौन पांडव है। और अगर उनको पता हो तो वो बता दें, नहीं तो हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कौरव और पांडव की बात, तो आप हमारी जानकारी बढ़ा दें कि आखिरकार कौरव कौन है, पांडव कौन है। जिन्होंने महाभारत पढ़ी है या जो जानकारी रखते हैं महाभारत के बारे में, उन्हें इतना तो पता है कि जिसकी सबसे बड़ी सेना थी वो कौरव थे। अछूती सेना किसके पास थी? आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? ये मैं अब विषय आप पर छोड़ता हूँ। आपको तय करना है कि कौन कौरव है, कौन पांडव है। आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? कौन मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी के लिए कुछ कहना नहीं है। जो लोग ग्रेजुएट हैं, अच्छी डिग्री हासिल हों, और जो लोग जा रहे होते हैं, हम उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दे सकते हैं। अब तो जंग की तैयारी आ गई है, उसकी क्या तैयारी है? ये जंग की तैयारी है, पूरी तैयारी है। जो लोग सोचते थे कि हट नहीं सकते सत्ता से, अभी घोसी का परिणाम आया था, 50,000 वोट से जनता ने लगभग हरा दिया। बीजेपी के सामने संकट यह है कि बुनियादी सवालों पर नहीं लड़ सकती वो। बेरोजगारी, महंगाई, किसान की आय दोगुनी। हमें कोई बता दें, यहाँ सब किसान बैठे हैं, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? यहाँ बुनकर हैं, क्या बुनकरों को बिजली की समस्या से समाधान दे दिया सरकार ने? क्या उनके लिए बाजार बना दिया कोई नया? और फिर ये सरकार रोजगार की बात कर रही है, नौकरी की बात नहीं कर रही है। अगर नौकरी की बात करेंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, संविधान के तहत उन्हें हक और सम्मान देना पड़ेगा। आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं, आप रोजगार देना चाहते हैं। और क्या रोजगार? वो सम्मान का रोजगार नहीं है डिलीवरी बॉय बन जाना। अच्छी खासी डिग्री हासिल करने वाले लोग डिलीवरी बॉय बन रहे हैं। बताओ। सवाल इस बात का है कि जिस गठबंधन में आप हैं उसकी सहयोगी दल एक-एक कर
करते जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार को हमने देखा, फिर आपके बाद आरएलडी को देख रहे हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी। बीजेपी कितनी बड़ी भी सेना बना ले, हारेगी वो ही। जो बात मैं कहना चाहता था वो अपनी जबान से आप कह रहे हो। प्रदेश अध्यक्ष जो सवाल आप हमसे पूछ रहे थे वही जवाब आप दे रहे हो। बना लो कितनी बड़ी सेना बनाओगे, लेकिन जनता इनका इंतजार कर रही है। और एक बार दो बार सरकार बना ली और जनता कितना देखेगी। वो तो तीसरी बार के लिए ताक ठोक रहे हैं सदन में। अगर तीसरी बार के लिए तार ठोक रहे हैं, अगर 400 पार की बात कर रहे हैं तो 400 हार भी हो सकती है। और फिर क्या कहा कि 370 हमारी, 30 विपक्षी पार्टी की। तो ये जितने भी गठबंधन के लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब 30 सीटों में सीमित कर दिए जाएंगे। 38 दल 30 सीटों में, सोचिए किसको कितनी मिलेंगी। सर आपने बड़ा सेनापति को कौन हराएगा? सेनापति को कौन हराएगा? सेनापति को हराएगी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की टीम। बगल में जो है वे सेनापति हैं क्या आपके? क्यों नहीं हो सकते सेनापति? इसीलिए तो हमारे बगल में है। और देखिए जो गठबंधन है, आप सब समझदार हैं, आपको कुछ नहीं बताना मुझे। समाजवादी पार्टी का ये मानना है